हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइनेप्स। क्या पढ़ने वाले हैं? साइनेप्स। साइनेप्स पढ़ने से पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो साइनेप्स टॉपिक है हमारे चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आता है ना। तो आज बेसिकली जो हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं वो क्या है? साइनेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? साइनेप्स के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। हमारा ये चैप्टर में से टॉपिक साइनेप्स। ठीक। साइनेप्स पढ़ने से पहले हम सभी को पता होना चाहिए न्यूरॉन के बारे में, है ना। किसके बारे में पता होना चाहिए? न्यूरॉन के बारे में। कि न्यूरॉन आखिर जो है होता क्या है। न्यूरॉन की बेटा जब बात करते हैं तो अगर मैंने आपसे पूछा कि डिफाइन न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन क्या होता है, तो आप कैसे बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या डिफाइन कर सकते हो? तो न्यूरॉन बेटा जो होता है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होती है। क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक। सभी जानते हैं, आप सभी लोगों को ये पता होगा, इसके बारे में आइडिया होगा, है ना। एक हम लोग बेसिक जो है डायग्राम से समझ लेते हैं, तुरंत जल्दी से समझ आ जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग साइनेप्स स्टार्ट करते हैं अपना, है ना। क्योंकि ये चीज आना अपन को बहुत जरूरी है। न्यूरॉन का डायग्राम आना अपन को बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चल। तो अब देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ये जो वाला जो पार्ट है, ये देखिए, एक ये क्या है, एक थोड़ा सा न्यूरॉन का हम लोग जो है डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे आप सभी लोग बनाना जानते होंगे। ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। ना, ये क्या है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा। अ, ये हालांकि कुछ खास अच्छा बन नहीं रहा है, फिर भी चल। अब देखिए ये वाला पार्ट है इस तरफ। देखो, अब हम क्या करते हैं, इसकी लेवलिंग करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि ये आखिर क्या क्या इसमें पार्ट्स गिवन है और क्या क्या चीजें इसमें है। सबसे पहले ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। डेंड्राइट। ठीक। दूसरा ये वाला पार्ट जो रेड कलर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? हमारी सेल बॉडी है। क्या है? सेल बॉडी है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? साइटोन भी बोल देते हैं। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या दे देते हैं? सोमा दे देते हैं। अच्छा, एक और नाम होता है इसका, पेरिकैरियोन। ठीक। चल, ये बात तो हो गई हमारी सेल बॉडी की। ठीक है, अब आपको ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन लाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बेटा कहते हैं क्या? एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। और ये ऑरेंजेस वाले नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको राउंड राउंड, इनको हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। क्या बोल देते हैं? साइनेप्टिक नॉब। और इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं हमारा एक्सॉन टर्मिनल। क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। ठीक। इसमें बेटा एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, इस तरीके का राउंड लाइक स्ट्रक्चर आप सभी लोग जानते होंगे। क्या ही बोलेंगे इसे हम? ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है। इसमें बेटा कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स इस तरीके से इसके अंदर पड़े होते हैं, जिनको फिलहाल तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप लोग जानना चाहें तो इनको हम लोग कह देते हैं नेजल्स ग्रेन्यूल। नेजल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए साइनस पढ़ने से पहले। ठीक। क्लियर है इतनी बात? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा साइनेप्स। ठीक है, चल।
तो साइनेप्स जब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, तो साइनेप्स स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं हम अपनी, कि आखिर साइनेप्स को हम लोग जो है डिफाइन कैसे कर सकते हैं, है ना। भाई डिफाइन करना भी तो आना चाहिए साइनेप्स को। तो साइनेप्स को हम लोग, अगर किसी ने पूछा डिफाइन साइनेप्स, तब आप क्या बोलने वाले हो। तो जैसे ही साइनेप्स के बारे में पूछते हैं तो साइनेप्स की हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या है, इसको आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि इट इज अ स्ट्रक्चरल, या फिर इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड व्हेन two neurons are in close proximity। यानी क्या बोला गया है, जब दो न्यूरॉन जब दो न्यूरॉन एकदम पास पास आ जाएं, है ना, दो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एकदम पास पास आ जाएं, उसको बोला गया है कि भाई ये क्या है, साइनेप्स। जैसे एक बार इस तरीके से समझते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, एक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा दूसरा न्यूरॉन है, क्या है, दूसरा न्यूरॉन। ये न्यूरॉन नंबर 1 हो गया, न्यूरॉन नंबर 1, और ये न्यूरॉन नंबर 2। ठीक, क्लियर है। चल, अब देखो, अब देखो यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये, कि जैसे ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये मैं जो डॉटेड लाइन कर रहा हूँ ना, ये डॉटेड, इस वाले स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने क्या बोला है, साइनेप्स बोला है। क्या बोला है, साइनेप्स। यानी इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड व्हेन दो न्यूरॉन, कौन से, दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, जब दो न्यूरॉन क्या होते हैं, क्लोजर प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, तो साइनेप्स कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, साइनेप्स कह देते हैं, साइनेप्स। तो ये बात हम लोग क्लियर हो गए, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पर जब साइनेप्स हम लोगों ने बोला है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक और पॉइंट हम लोग इसमें लिखें कि आखिर साइनेप्स जो होती है, इसमें रोल क्या है साइनेप्स का, है ना, रोल क्या होता है। तो रोल जैसे क्या होती है, साइनेप्स क्या करती है, साइनेप्स हेल्प्स इन, नोट नोट करो बेटा सभी लोग, साइनेप्स हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू एनदर। मतलब एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आ रही है और दूसरे न्यूरॉन पर इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। ये काम हमारा किसका है, साइनेप्स का। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इज नोन एज, ये किस चीज में होता है, ये साइनेप्स में होता है। किस में होता है, ये साइनेप्स में। आई होप ये येलो कलर आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सा, वरना नोट कर लीजिए, मैं एक बार बोल देता हूँ। साइनेप्स हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। क्लियर है ये बात सभी को, क्लियर है। अच्छा अब देखो, जब हम लोग जनरली साइनेप्स की बात करते हैं, तो साइनेप्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, साइनेप्स की जब हम लोग जनरली बात करते हैं, तो साइनेप्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग कह देते हैं केमिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल साइनेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, केमिकल साइनेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। केमिकल साइनेप्स में नाम से ही समझ में आ रहा है, केमिकल्स यूज होते हैं, और उन केमिकल्स को हम लोग नाम देते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या नाम देते हैं, न्यूरो न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, क्या नाम देते हैं, न्यूरो। अब इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में,
इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जनरली जो है बेटा इनवर्टिब्रेट्स में देखी जाती है। इनवर्टिब्रेट्स मतलब रेयर होती है। ये क्या होती है? रेयर होती है। जैसे अगर हम लोग केमिकल साइनेप्स की बात करें तो ये वर्टिब्रेट्स यानी हम में होती है, ह्यूमंस में जनरली, है ना। तो इसमें क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में गैप जंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? गैप जंक्शंस होते हैं जिसमें ये साइनेप्स टेक्स प्लेस करती है। फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? केमिकल साइनेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और केमिकल साइनेप्स में क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, जब हम लोग केमिकल साइनेप्स पे बेटा आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग केमिकल साइनेप्स पे आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को अलग अलग टाइप्स की साइनेप्स देखने को मिलती है। एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स होती हैं, एक्सोसोमैटिक साइनेप्स होती हैं, एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स होती हैं, एक्सो मस्कुलर साइनेप्स होती हैं। ठीक है, ये अलग अलग तरह की साइनेप्स होती हैं। हम लोगों को जो पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। सर ये जो इतने सारे नाम बोल दिए हैं ये क्या है? भैया इतने सारे जो नाम आपने बताए हैं ये कैसे कैसे साइनेप्स के? अब देखो नाम से समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हमने पहला नाम बोला था एक्सो, पहला नाम हमने क्या बोला? एक्सो डेंड्राइटिक साइनेप्स। क्या बोला? एक्सो डेंड्राइटिक साइनेप्स, यानी एक्सोन की बात हो रही है, दूसरा डेंड्राइट की बात हो रही है, और साइनेप्स हम लोग समझते हैं। यानी एक एक्सोन होगा, एक एक्सोन होगा और दूसरे वाले का डेंड्राइट होगा। कौन दूसरा वाला सर? दूसरा न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। यानी एक तो होगा एक्सोन वाला पार्ट और दूसरा होगा डेंड्राइट वाला पार्ट। कैसे? जैसे देखो, क्या बोला? एक्सोडेंड्राइटिक में हम लोगों ने क्या बोला है कि ये तो पहला हो गया हमारा एक्सोन वाला पार्ट, एक्सोन में एक्सोन टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा दूसरा न्यूरॉन होगा उसमें कौन सा पार्ट आएगा? डेंड्राइट वाला पार्ट आ जाएगा हमारा। कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा? डेंड्राइट। यानी एक साइनेप्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कहाँ कहाँ टेक प्लेस करेगी? वो टेक्स प्लेस करेगी बिटवीन द डेंड्राइट्स और साइनेप्टिक नॉब या फिर एक्सोन वाले पार्ट में टेक्स प्लेस करेगी। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है। चल, मैं आपको जो है एक बार बना के भी दिखा देता हूँ कि आखिर हम लोग यहाँ बात किस चीज की कर रहे हैं। यहाँ हम लोग देखो बात कर रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक न्यूरॉन है, ये एक क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा गंदा सा है, मैनेज करना बेटा, है ना। दूसरा क्या है? ये देखो, एक, दो, तीन। अब हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया था? एक्सोन नाम दिया था। ठीक है, ये क्या है? हमारी सेल बॉडी है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग डायग्राम देख के आए थे। दूसरा जो हम लोगों को देखना है कि यहाँ ये क्या है? दूसरा न्यूरॉन है। क्या है? दूसरा न्यूरॉन है। ये एक्सोन वाला पार्ट है और ये हमारा क्या है? साइनेप्टिक नॉब है। क्या है? साइनेप्टिक नॉब है। ठीक, क्लियर है? क्लियर है। और देखो यहाँ पर जो है क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे? क्या प्रेजेंट होते हैं? डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। देखो इस वाले डायग्राम को देख लो आप, ये वाला डायग्राम देख लो। ये वाला डायग्राम जैसे ही देखोगे, देखो हमने इसको क्या लेबल किया है? हम लोगों ने इसको क्या लेबल किया था? डेंड्राइट लेबल किया था। क्या लेबल किया था? डेंड्राइट। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? क्लियर है सभी को? चल, अब देखो यहाँ पर हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स, यानी ऐसी साइनेप्स की बात कर रहे हैं जो क्या होगा? जो यहाँ पर बिटवीन द डेंड्राइट और एक्सोन टेक्स प्लेस करने वाली है। कहाँ टेक्स प्लेस करने वाली है? बिटवीन द एक्सोन एंड द डेंड्राइट्स टेक्स प्लेस करने वाली है। यानी ये क्या है हमारा? यहाँ ये डेंड्राइट हो गया और यहाँ ये न्यूरॉन या फिर एक्सॉन टर्मिनल की बात कर रहे हैं। यानी ये हमारा न्यूरॉन नंबर 1 है अगर बोलें तो,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूरॉन नंबर 2। यानी एक न्यूरॉन का यानी एक न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट यूज होगा, एक न्यूरॉन नंबर 1 का एक्सॉन वाला पार्ट यूज होगा और न्यूरॉन नंबर 2 का डेंड्राइट वाला पार्ट यूज होगा। इसी को हम लोगों ने क्या बोला है, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। क्या बोला है, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखना है हम लोगों को, आगे जब बढ़ते हैं तो हम लोगों को देखना है कि इसमें साइनेप्स कैसे टेक्स प्लेस करती है। अब ये चीज पढ़ने से पहले हम लोगों को इस चीज के बारे में जानना होगा कि ये जो वाला पार्ट है हमारा, ये देखो, ये जो हमने एक न्यूरॉन वाला पार्ट ड्रॉ किया है, एक्सॉन वाला पार्ट ड्रॉ किया है, और दूसरा ये वाला जो पार्ट आप सभी को दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये दूसरा न्यूरॉन नंबर 2 है, ये न्यूरॉन नंबर 1 है, ये न्यूरॉन नंबर 2 है। ठीक है, कुछ लेबलिंग समझ लेते हैं, कुछ लेबलिंग समझ लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक नॉब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। क्लियर है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये समझने वाली है, इंपॉर्टेंट बेटा ये चीज है यहाँ पर कि यहाँ जैसे ही, यहाँ ये जो आपको गैप दिख रहा है, यहाँ जो आपको ये गैप दिख रहा है, इसका नाम होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या नाम होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक। दूसरी चीज यहाँ इंपॉर्टेंट समझने वाली ये है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम लोग नेम करते हैं साइनेप्टिक साइनेप्टिक वेसाइकल्स। क्या काम होता है, बात करें। साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर ही बेटा, साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर ही जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसमें ही फिल क्या होते हैं हमारे, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक। और ये वाला पार्ट क्या है, सभी को पता है, ये वाला पार्ट कौन सा है, N1 का एक्सोन टर्मिनल है। क्या है, एक्सोन टर्मिनल है। और ये क्या है हमारा, डेंड्राइट वाला पोर्शन है। ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, डेंड्राइट वाला। ठीक। क्लियर है, सभी को समझ आ गया। चल देखो क्या बताया है हमने, एक बार हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स पढ़ने वाले हैं। एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स मतलब एक एक्सोन की बात करेंगे, दूसरे हम लोग किसकी बात करेंगे, डेंड्राइट की बात करेंगे। एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोगों ने बोला है कि जब एक्सोन की बात करते हैं तो पहले वाले न्यूरॉन को हम लोगों ने नाम दिया है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल देते हैं इसे हम लोग। और क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, मेम्ब्रेन भी नाम बोल दे देते हैं। क्या दे देते हैं, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। अब नॉब इसको डालो, है ना, आप इसको नॉब एक बार को रिमूव कर लो। ठीक है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एक बार इसको चेंज कर लेना बेटा, है ना। ठीक है। चल, तो हम लोगों ने क्या बोला, एक को बोला प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरे को बोला पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन को हमने बोला पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसमें क्या होती हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स ही क्या करती हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं। इन दोनों के बीच वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर है। चल, अब देखो, अब देखो हम लोगों को जो देखना है वो क्या करना है कि साइनेप्स, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि साइनेप्स जो है कैसे टेक्स प्लेस करती है ना। तो साइनेप्स स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को जो है अभी बहुत ज्यादा एक फुल एक स्लॉट टाइम चाहिए पड़ेगा, है ना। तो उसको हम लोग जो है ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दें, है ना। तो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट्स ऑफ साइनेप्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसमें हम लोग एक्शन पोटेंशियल, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज समझ आ जाएगी, है ना।
तो आई होप ये सारी चीजें आप सभी लोगों को क्लियर होंगी, जो आज मैंने थोड़ा सा बताया है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। अगर कुछ आपको बोलना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू बेटा।